क्या आप जानते हैं कि माँ स्कंद माता को क्यों संतान की रक्षक कहा जाता है? नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा होती है। आइए सुनते हैं वह पावन कथा जिसमें माँ ने अपने पुत्र की रक्षा और देवताओं की विजय के लिए यह स्वरूप धारण किया। माँ स्कंद माता की विस्तृत कथा एक समय की बात है जब दानवों का राजा तारकासुर अत्याचार कर रहा था। उसने घोर तपस्या कर भगवान शिव से वरदान पाया कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। यह वरदान पाकर वह और भी अहंकारी हो गया और देवताओं पर आक्रमण करने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में पहुंचे। तब माँ पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव का हृदय जीत लिया और उनसे विवाह किया। कुछ समय बाद माँ पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया स्कंद, कार्तिकेय या मुरुगन। यही स्कंद आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। जब तारकासुर का आतंक असहनीय हो गया तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर माता का रूप धारण किया। यह रूप था माँ स्कंद माता। वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल सुशोभित हैं, एक हाथ में पुत्र स्कंद और एक हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र को शक्ति और साहस दिया और स्कंद ने तारकासुर का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। इसलिए माँ स्कंद माता को संतान की रक्षक और पालनहार देवी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की कथा हमें यह सिखाती है कि माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। वह संतान को केवल जन्म ही नहीं देती बल्कि उसे सुरक्षा और शक्ति भी प्रदान करती है। माँ स्कंद माता का आशीर्वाद पाने से भक्तों को संतान सुख, परिवार में शांति और जीवन में साहस की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पावन कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सोनम भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि माँ दुर्गा के शेष स्वरूपों की कथाएं भी आप तक समय पर पहुंचती रहें। जय माँ स्कंद माता।